कि विवाह निःशुल्क कराया जा रहा है। सर्वप्रथम तो 25 जोड़ों का यहाँ पर निःशुल्क शादी होता है। शादी में लगने वाला जो भी मूलभूत चीज़ें होती है वह सारा चीज़ें संस्था के द्वारा उन लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। और फिर अभी तक जो हम लोग तीसरा संस्करण तक किए हैं तो वहाँ पर जो भी सामान हम लोग का सामाजिक सहयोग से पूरा होता है, जैसे कि लड़कियों को स्वरोजगार के लिए हम लोग सिलाई मशीन देते हैं और भी जो घरेलू ज़रूरत की वस्तुएं होती है, जो घरेलू दिनचर्या की वस्तुएं हैं जैसे बर्तन, राशन का सामान, लड़की का श्रृंगार का सामान, ये सब हम लोग प्रयास करते हैं कि पूरा करके उनको दिया जाए। लड़का का कपड़ा हो जाए, लड़की का कपड़ा हो जाए, यह सब चीज़ें हम लोग देते हैं और कोशिश करते हैं कि यह शादी समारोह एक ऐसा मिसाल बने कि जो लोग इसके पीछे खुद ब खुद आए और इसको सहयोग दें। आज हम 25 कर रहे हैं, करीब 250 करने में हम सक्षम हो, वैसी व्यवस्था करने का कोशिश हम लोग करते हैं। आप अपना नाम परिचय भूषण खगड़ा। कितनी बार आप लोग करवा चुके हैं और कैसा फील करते हैं जब ये सामूहिक कार्यक्रम होता है और नारी सशक्तिकरण के लिए एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है? 17 तारीख को जो कार्यक्रम होता है ये 25 जोड़े का शादी होता है। और रही बात गौरवान्वित होने का, क्या कैसा फील होता है, तो अपने आप में बहुत गर्व महसूस करते हैं कि किसी भी गरीब कन्या का उद्धार होता है इस कार्यक्रम से। तो गौरवान्वित महसूस करते हैं सभी कार्यकर्ता अपने आप को। सभी के सहयोग से सभी लोग खुशी हर्षोल्लास के साथ करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नितेश रंजन जमुना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। कार्यक्रम का कैसे मतलब आप लोग किस स्तर से कर रहे हैं, किस तरीके से? हम लोग अपना जो भी है सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, समूह पूरा नगोचिया ग्रामवासी का सहयोग रहता है। 25 जोड़ा का कर रहे हैं 17 अप्रैल को तेतरी दुर्गा मंदिर। तो इसमें कहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पर कितने की तादाद में भीड़ रहती है? भीड़ की जहाँ तक बात है तो समस्त नगोचिया अनुमंडल के जितने लोग रहते ही हैं। जहाँ तक आपने कहा किस किस जिले से लोग आते हैं, तो हमारा यहाँ पे इस विश्व सामूहिक विवाह महोत्सव में लगभग 5-6 जिला के लोग यहाँ आते हैं। और हम सभी तेतरी ग्रामीण वासी सहित मैया की कृपा के साथ साथ पूरे जितना नगोचिया अनुमंडल के लोग हैं, भागलपुर जिला का है, सभी का इसमें सराहनीय योगदान रहता है। हम लोग चाहते हैं कि ये निरंतर जो है 25 से 50 होते रहे, ताकि बिहार सहित पूरे भारत में हमारा तेतरी दुर्गा मंदिर और नगोचिया का नाम पूरा लहराए। बस यही मास्टर विश्वास रखते हैं। नाम परिचय? मेरा संतोष मेहता घर नाम हुआ, नगोचिया में। निःशुल्क सामूहिक विवाह का महोत्सव आप लोग करवा रहे हैं, तो कितने बार करवाए हैं और कहाँ होगा यह कार्यक्रम, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। ये हम लोग तृतीय संस्करण तक हो चुका है, ये चतुर्थ संस्करण है। और वैवाहिक स्थल का जो कार्यक्रम होता है, वो जो स्थल है तेतरी दुर्गा मंदिर, जो शक्तिपीठ के रूप में प्रचलित है, माता भवानी के दरबार में ये निःशुल्क सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम जो है वो किया जाता है। ये चतुर्थ संस्करण है और इसमें हम लोग प्रथम संस्करण से लेकर के चतुर्थ संस्करण तक पहुंचने में अभी तक इस कार्यक्रम में विशेष करके हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जितने भी हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के कमज़ोर परिवार के सदस्य हैं, उनका वैवाहिक जीवन में प्रवेश यहाँ पर हो। और बिल्कुल कहा जाए तो एक तरह से असहाय, विकलांग, इस तरह के व्यक्तियों का हम लोग चयन करते हैं और यहाँ पर सभी युवागण आपस में मिलजुल करके आपसी एकता सामंजस्य का परिचय देते हुए हम लोग इस निःशुल्क सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम का सफल आयोजन करने में सक्षम हो पाते हैं। अभी जो होगी वह कितने तारीख को निर्धारित किया गया है? ये 17 अप्रैल को रखा गया है। 17 अप्रैल 2026 को ये चतुर्थ संस्करण तेतरी दुर्गा मंदिर के प्रांगण में होगा। और इसकी जो विधिवत प्रक्रियाएं हैं वो सारी की सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। 25 वर वधुओं का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है और हम लोग अब आगे क्या जो विधि व्यवस्था है उस विधि व्यवस्था को संचालित करने में हम लोग लग चुके हैं। सारी प्रक्रिया पूरी। आप अपना नाम परिचय बता दें। जी, मेरा नाम बम कुमार झा हुआ, घर मेरा तेतरी हुआ, थाना नगोचिया, जिला भागलपुर। कितने दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हम लोग पिछले 2 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं और लगभग हमारी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। और इसमें हम लोगों का खास करके विशेष रूप से तेतरी ग्रामवासियों का विशेष सहयोग रहता है। और क्या सब तैयारियां अभी हो चुकी है?
तैयारियाँ जो शादी में मूलभूत चीज़ें जो होती है वहाँ के, जैसे कि हलवाई वगैरह, खाना पीना है, लड़की लोग का जो कपड़ा लत्ता वगैरह सब होता है, जो भी मूलभूत चीज़ें वो लोग हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले देशवा न्यूज के पूरी टीम को निःशुल्क शामी विवाह के कमेटी की तरफ से आप सबों का हार्दिक आभार करते हैं। आपने ऐसे नेक कार्य को आप समाज तक पहुंचाने का काम किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। कैसे क्या कार्यक्रम हो रहा है और कितने लोगों का सहयोग हो रहा है यहाँ पर इस कार्यक्रम में, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले की जो इसकी प्रक्रिया है, हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। 25 वर वधू जिनका यहाँ पे 17 अप्रैल को शादी संपन्न होना है, वैसे लोगों को हम लोग चिन्हित करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिव्यांग की प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद जो अनाथ हैं, जिनके इस दुनिया में माँ बाप नहीं है, ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे वर वधू को हम लोग चिन्हित कर रजिस्ट्रेशन कर पूरी प्रक्रिया से हम लोग ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते हैं। तो इन लोगों की जो टीम बनाते हैं, तो ये अपना टीम जाती है गाँव-गाँव या फिर वहाँ से किन्हीं के माध्यम से आपको मैसेज आता है? बहुत अच्छा आप प्रश्न किए हैं। सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान भी हम लोग देखते हैं उनकी स्थिति क्या है, सारी कागजात हम लोग लेते हैं। उनका जो भी प्रक्रिया होता है, हम लोग ऑफिस जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं, यहाँ पे पूरी प्रक्रिया करते हैं। प्रक्रिया होने के बाद हम लोग एक जांच टीम बनती है, उनके गांव जाकर उनकी जो स्थिति है, उनकी जो वास्तविक स्थिति है, उनसे अवगत हम लोग होते हैं। वास्तविक में वो मदद करने लायक है या नहीं, तो फिर उन लोग को हम चिन्हित करते हैं। क्या रजिस्ट्रेशन शुल्क भी रहता है? रजिस्ट्रेशन शुल्क निःशुल्क है, पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे निःशुल्क दी जाती है। और अभी तक जोर शोर से जो कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या क्या कार्यक्रम अभी वहाँ पर हो चुका है, प्रोग्राम क्या क्या व्यवस्थाएं हो चुकी है और किन किन चीज़ों की व्यवस्था करवाई जा रही है? सबसे पहले हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, और जिसमें ये जो मूलभूत आवश्यकता होती है, बारात को ठहरने के लिए भोजन पानी की व्यवस्था और वर वधू को कपड़ा की व्यवस्था चाहिए, तो हम तमाम चीज़ों की लगभग पूरी व्यवस्था हम लोग पूरे जोर शोर से कर चुके हैं। तैयारी मेरी पूरी है। एक जोड़े की शादी में बारात और शरात मिलाकर कितने लोगों की एंट्री होती है यहाँ पर? यहाँ पे एक वर और वधू पक्ष को हम लोग 25-25 कूपन देते हैं। उनकी एक जोड़े को लगभग 50 लोगों की व्यवस्था हम लोग देते हैं यहाँ पर। उस विवाह जो किया जाता है, ये हिंदू रीति रिवाज से है या फिर समकक्ष में होता है या फिर अंतर जातीय भी होता है? यहाँ पर पूरी प्रक्रिया शादी की जो होती है सनातन हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न कराई जाती है। और यहाँ पर जो आपने कहा कि यहाँ पे कोई जाति भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी जाति के लोगों का यहाँ पे एक जैसा सम्मान होता है। कुछ उपहार समेट भी करते हैं क्या उन लोगों को जो विवाह हो जाता है? तो उन लोगों के जैसे भी कुछ लोगों ने बताया कि जो मूलभूत सुविधाएं होती है दिया जाता है, तो क्या सब आप लोग मतलब देते आए हैं? बताए कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होती है, सबसे पहले हम लोग का एक उद्देश्य रहता है कि सबसे पहले जो आर्थिक रूप से कमजोर बहन है, उनकी यहाँ पे प्राथमिकता देते हैं। तो शादी होने के बाद वो भटके नहीं, उनको एक रोजगार का अवसर देने का प्रयास करते हैं, उनको एक सिलाई मशीन भेंट करने का प्रयास करते हैं, ताकि शादी होने के बाद वो अपना रोजगार कर सकें। काफ़ी एक्सपेंस होता होगा इनमें, तो इसका जरिया कहाँ से आता होगा? मैं सबसे पहले पूरे नौगछिया अनुमंडल वासी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उसके बाद विशेष खास करके जो ये कार्यक्रम तेतरी गांव में होता है, तेतरी के हर एक व्यक्ति का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो कि बड़े गर्व की बात है। मैं ये कार्यक्रम पूरे देश भर में सोशल साइट पे देखता हूँ, जो कि पूरे देश भर में गिने चुने लोग, ऐसा जो भव्य कार्यक्रम तेतरी मंदिर में होता है, पूरे देश भर में हमें लगता है 2-3 जगह पे होता है, उसके बाद अपना तेतरी गांव में होता है। इसके लिए मैं तेतरी पूरे गांव के लोगों को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो तेतरी गांव वासी ने जो हिम्मत जुटाया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरे टीम की ओर से। तो गांव वाले के सहयोग, आर्थिक सहयोग से सभी लोगों का भरपूर रहता है। वो एक दिन नहीं, पूरे 3-3 महीना तक रहता है, वो लोग पूरे लगे रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपके सामने कई तेतरी के गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, जो कि लगे हुए हैं दिन रात एक करके। आप अपना नाम परिचय? अनुज चौरसिया विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता है और इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं।